अलैकुम, एक्सपोज़िट के साथ मैं हूं मदीहा इकबाल। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का अंदाज ऐसा कि भारत जैसा दुश्मन भी घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। भारत ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को दावत दे दी है। अब ये दावत किस लिए दी गई है, क्यों दी गई है, ये बताने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि सफारती सतह पर पाकिस्तान को एक और बड़ी कामयाबी मिल गई है। पाकिस्तान की कोशिश से भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब होने लगा। गुज़िश्ता 70 वर्षों में पहली दफा 5 माह में कश्मीर के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान की कोशिशों के बायस इजलास मुनक्किद करने पर मजबूर हो गया। तहरीके इंसाफ की हुकूमत से कबल दुनिया कश्मीर का नाम लेने को भी तैयार नहीं थी, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा की मेहनत रंग लाने लगी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में चीन के अलावा रूस भी खुलकर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत में सामने आ गया है। दुनिया ने कश्मीर को आलमी अमन के साथ नत्थी कर दिया है। इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ हम आपको बताएंगे कि कौमी सलामती के इजलास में क्या हुआ और भारत को कैसे मुंह की खाना पड़ी। मसला कश्मीर की सूरत हाल और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय इश्ताल अंगेजी के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का बंद कमरा इजलास हुआ। मकबूजा वादी की ताज़ा तरीन सूरत हाल और भारतीय पाबंदी के हवाले से गौर किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन ने इजलास को ब्रीफिंग दी। सलामती काउंसिल का बंद कमरा इजलास 2.5 घंटे तक जारी रहा। फौजी मुबस्सिरीन की जानिब से ब्रीफिंग के बाद काउंसिल के मेंबरान के दरमियान सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। काउंसिल के तमाम 15 मेंबरान ने बहस में हिस्सा लिया। सलामती काउंसिल के अरकान ने इस बात की नफी कर दी है कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है। इजलास के बाद अक़वाम मुत्तहिदा में चीन की मुस्तकिल मंदूब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि कश्मीर की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल की मीटिंग हुई, जिसमें मकबूजा कश्मीर की जमीनी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने दोनों ममालिक के माबैन बढ़ती कशीदगी के हवाले से दुनिया को खबरदार किया और कहा कि इजलास से कश्मीर पर मुज़ाकरात के लिए दोनों मुल्कों की हौसला अफजाई होगी। मुज़ाकरात के जरिए मसले के हल की राह हमवार होगी। कश्मीर हमेशा से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के एजेंडे में शामिल है। चीन का कश्मीर के मामले पर मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। वादी की सूरत हाल पर तशवीश है। रूस के मुस्तकिल मंदूब ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि सलामती काउंसिल के बंद कमरा इजलास में कश्मीर का मामला ज़ेरे बहस आया। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात मामूल पर लाने के ख्वाहां हैं। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि उम्मीद करते हैं कि शिमला मुआहदे और लाहौर एलामिया की बुनियाद पर 2 तरफा कोशिशों के जरिए दोनों मुल्कों के इख्तलाफात दूर हो जाएंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक एक सफारतकार ने बताया कि इजलास के दौरान चीन का मुतालबा था कि कश्मीर में यूएन मुबस्सिर मिशन पर नजरसानी की जाए। तमाम दीगर अरकान ने दोनों ममालिक में कशीदगी में कमी पर जोर दिया और कहा कि मामला 2 तरफा बातचीत से हल होना चाहिए। ये 5 माह में कश्मीर की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का दूसरा इजलास है। इजलास के बाद पाकिस्तानी वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस से न्यूयॉर्क में मुलाकात की। इस मौके पर पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम भी मौजूद थे। एंटोनियो गुटेरेस ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की और मकबूजा वादी में इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया। शाह महमूद कुरैशी ने सलामती काउंसिल के 3 इजलासों के इनेकाद पर सेक्रेटरी जनरल से इजहार तशक्कुर किया। अब ये तो थी पाकिस्तान की सफारती सतह पर बड़ी कामयाबी, लेकिन अब आपको बताएं कि आखिर कैसे भारत ने पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिए और वजीर आजम इमरान खान को क्यों दावत दी गई। भारत ने वजीर आजम इमरान खान को शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही काउंसिल के इजलास के लिए मदऊ करने का फैसला किया, क्योंकि काउंसिल का इजलास रवा साल भारत में होने जा रहा है। भारतीय वजारत खारजा का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान को तयशुदा तरीकाकार के मुताबिक मदऊ किया जाएगा। यहाँ आपको ये बात भी बताती चलूं कि भारत और पाकिस्तान ने 2017 में मुकम्मल मेंबर की हैसियत से शंघाई ताउन तंजीम में शमूलियत इख्तियार की। यह मुल्की सरबराहान का इजलास है जिसमें 8 मेंबर ममालिक के रहनुमा शिरकत करेंगे। ममालिक में भारत, चीन, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान भी शामिल हैं। भारत की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान को मदऊ करने का फैसला इस बात का सबूत है कि भारत खित्ते में तन्हा रह गया है, इसलिए वो अपनी साख बहाल करने के लिए इस तरीके से हाथ पांव मार रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। खबरों की तेज तर अपडेट के लिए एक्सपोज़िट को सब्सक्राइब करें।